हेलो गाइस, हम करेंगे लुसेंट बुक, पढ़ेंगे इतिहास। तो ये हम सारी कंप्लीट बुक क्लास बाय क्लास लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। ये सारी बुक हम पढ़ाएंगे अपने चैनल पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। किसकी संतान कहा गया? भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीले का नाम था भरत। किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले यानी पुराने कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। किस वृक्ष का द्वीप? जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। सिंधु नदी के नाम से ईरानी लोग जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे ईरानी लोग। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। पूरे कहाँ फैल गया? पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। मतलब इसी नाम से जानने लगे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ईरान यहाँ पे दिया है। ईरानी लोग क्या कहते थे? सिंधु नदी के नाम से जानते थे हिंदू। और इंदे लोग क्या कहते थे? इंदे लोग यानी कि यूनानी लोग क्या कहते थे? इंदे। और अरब इसे क्या कहते? हिंद कहते थे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। किस काल में? मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। किस शब्द से बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। किसके आधार पर? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इससे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। कौन सी श्रृंखला? पर्वत श्रृंखला। कितने भागों में? 2 भागों में। उत्तर और दक्षिण 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्राविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का क्या है? बहुमत है। नोट्स में क्या है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार हैं। पहला क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। ये हैं कौन सी जाति? ये है मिश्रण से हुए नस्लों के लोगों के मिश्रण, ये जाति हैं। नीचे दिया है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नोट्स में किया गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को गया है। एक कब से गया है? 1638 से 1707 एडी को। मतलब इतिहास को बांटने का श्रेय इनको जाता है। ये मतलब 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। तो आप देख लीजिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। या आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लीजिए घर पर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये क्या है? भारतीय इतिहास के स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहला क्या है? 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। कौन सा है?
प्राचीन सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। तो वेद है जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेशक देता है। क्या? वेद किसका देता है उपदेश? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों की को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। क्या मानती है? अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनमें 10 मंडल, 28 सूक्तियाँ, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इनके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्जित पुरुषुत है। क्या है? पुरुषुत है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। तो ये हमने देख लिया, ऋग्वेद का सब दिया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कितने मंडल हैं, कितनी सूक्तियाँ हैं, ऋषियों को क्या कहते हैं? होत्रु कहते हैं। 9वें मंडल में क्या है? तो देवता सोम का उल्लेख है। खील किसको कहते हैं? तो हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। तो ये सब दिया हुआ है, कितने वेद होते हैं। तो इसके बारे में भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। नोट्स में क्या दिया हो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद कराता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। तो अब हम कल पढ़ेंगे ईसा पूर्व और ईसवी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।